Good morning, all the students. In prose, I have taught you two lessons, a girl with a basket and a fellow traveler. In poetry, two poems were taught to you, character of a happy life and the true beauty. So today I have decided to start short stories. And the first story in your syllabus is The Gold Watch. Read this story, very interesting story it is. So here we go. So this story, The Gold Watch, is written by Ponjikar Rafi. He is an Indian writer. He was born in Kerala and mostly he wrote in Malayalam language. Rafi was a writer for the low paid workers. And this story is also related to a low paid worker, Sanku. Sanku was a poor worker and he had a wife and two children. The third one was also expected. He had taken a lot of loan from other pupils and he had no way to solve his problems. He had a lot of economical problems. He decided to steal the gold watch of the factory engineer. So in this lesson, you will read out, does he steal the gold watch? What are his feelings at the time of stealing the watch? And what are the reactions after he did it? So this is the first passage of this story. As on many previous nights, जैसा कि पिछली कई रातों में संकु could not get any sleep that night. आज की रात भी संकु proper sleep नहीं ले सका, यानी उसको नींद नहीं आ पाई. He turned and tossed in his bed. वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, but it was no use. लेकिन इसका कोई लाभ नहीं था. The more he thought, जितना ज़्यादा वह सोचता था, the worse he felt. उतना ही बुरा महसूस करता था. He closed his eyes. उसने अपनी आंखें बंद कर ली and lay on his torn mat. और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया. In the darkness, अंधेरे में. And yet he could see it as clearly as during the day. और फिर भी वह देख सकता था उसको इतना साफ साफ जैसा कि दिन के दौरान देखा जा सकता है. वो क्या चीज़ थी आगे बताया जा रहा है. द डेजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान दफ्तर का कमरा. व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट ऑन फॉर लंच, जब हर कोई रेस्ट करने के लिए लंच के समय जा चुका होता था. तो यहाँ पर उस फैक्ट्री के ऑफिस की बात हो रही है जहाँ पर संकु काम करता था. लंच के समय जब सब लोग बाहर चले जाते थे तो वो ऑफिस जो है डेजर्टेड हो जाता था, कोई वहाँ नहीं रहता था. तो उस ऑफिस की कमरे की इमेजिनेशंस में संकु खोया हुआ है. उसको नींद नहीं आ रही है और वो उसी कमरे के बारे में सोच रहा है. द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड. जो कांच की जो खिड़की है, ओनली मीन्स केवल, पार्टली मैंने आधी, क्लोज मैंने बंद रहती थी. तो पूरी तरह से बंद नहीं रहती थी, कुछ हद तक वो बंद रहती थी. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, अंदर जो टेबल थी उसके एक सिरे पर वेरी फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें होती थी. एट द अदर एंड, जबकि दूसरे सिरे पर ए पेन एंड इंक बोतल एंड सो फोर्थ, पेन, स्याही की दवात और इत्यादि चीज़ें. एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच, और उसके बीच में सोने की घड़ी होती थी विद इट्स गोल्ड चैन, जिसकी चैन भी सोने की थी. प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो कि किताब के ऊपर रखी हुई थी. तो संकु कल्पनाओं में खोया हुआ है, उस गोल्ड वॉच के बारे में सोच रहा है जिसको कि जो कि उसके जो इंजीनियर है फैक्ट्री का, उसकी होती थी और वो ऑफिस में रखी हुई होती थी. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन. ओपन द विंडो, खिड़की खोलो. एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपना हाथ अंदर बढ़ाओ. अबाउट ए फुट, सिर्फ लगभग 1 फुट. एंड यू कैन पिक अप इट, और आप उसको उठा सकते हो. एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए गया हुआ है. नोबडी विल नो, किसी को पता भी नहीं चलेगा. ये सब बातें वह सोच रहा है कल्पनाओं में. ओके,
देन शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने एफर्ट्स यानी प्रयासों के बारे में याद किया, यानी जो अब तक वो प्रयास कर चुका था उनको याद किया। हिज कावर्डिज एंड वैक्सीलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और उसने याद किया अपनी कायरता को। और वैक्सीलेशन मैंने ये कभी मतलब जो डावाडोल होना, यानी कभी कोशिश करता है कभी फिर पीछे हट जाता है, कभी कोशिश करता है फिर पीछे हट जाता है, इस तरह से वह डावाडोल था ड्यूरिंग दिस द पास्ट, ये भूतकाल के दौरान फ्यू डेज, कुछ दिनों तक से। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उस समय उसने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन फिर भी वह डरता था। ही हैड टेम्पल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, डर से कांपना, तो वह डर से कांप जाता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसको लगता था जैसे उसको सांस नहीं आ रही है। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था कि वह रिफ्रेन मीन्स बचा रहा या नहीं कर पाया, टेक द वॉच यानी उस घड़ी को उठाने का काम, एवरी टाइम मैंने हर बार, तो उस घड़ी को उठाने का काम वह हर बार इसीलिए नहीं कर पाया कि वह डर के कारण कांपता था और उसकी जो सांसें हैं वो रुक जाती थी। ओके, नेक्स्ट लाइन्स, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इससे काम नहीं चलेगा कि वो उसको और ज़्यादा टाल सके। पुट ऑफ मीन्स टालना। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर उसने और ज़्यादा सोचा, ही वुड नॉट बी एबल, वह समर्थ नहीं हो पाएगा टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर पाने में। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, ब्लर्ट आउट मीन्स अचानक कहना, इंटेंशन मीन्स इरादा, और एक्सीडेंटली मैंने दुर्घटनावश, तो दुर्घटनावश उसने अपने इरादे को अचानक से कहा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, कि वह उसको कल उठा ही लेगा। लेकिन तभी सपोज इट इट नॉट, लेकिन मान लो वह नहीं कर पाया। सो नाउ टर्न ऑन द सेकंड पेज। शंकु's thoughts began to linger over the thorny problems of his life, शंकु के जो विचार हैं वो चलने लगे ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स, कटीली समस्याओं के ऊपर, ऑफ हिज लाइफ, जो उसके जीवन में थी। तो वह अपने जीवन की कटीली समस्याओं के बारे में विचार करने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन था। इन अनदर 3 days, और अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, वह अपना वेतन प्राप्त करेगा। कितना वेतन है? 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये हैं 13 दिन के। इट मीन्स he gets 1 rupee per day. Okay, he had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. He had to pay, उसे भुगतान करना था 4.5 यानी 4.5 रुपये, for purchases मैंने खरीदारी के लिए, at the store जो उसने स्टोर से की। तो 13 रुपीज़ उसको सैलरी मिलेगी, और उस 13 में से उसको 4.5 रुपीज़ स्टोर के चुकाने हैं, तो बैलेंस 850। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तो 8.5 रुपये का उसके पास बैलेंस बचता है। अब उस 8.5 को कैसे यूज़ करेगा आगे बताया गया है। ही हैड प्रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, उसने फंड से उधार लिया था, और उसका उसने सिर्फ 10 रुपीज़ का उधार लिया था, जिसमें से वो सिर्फ 5 रुपये ही वापस कर चुका था। ये फंड से उधार उसने कब लिया था? द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। किस लिए लिया था बताया गया है? टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, घर जाने के लिए अपनी माता जी की डेथ एनिवर्सरी पर, यानी पुण्यतिथि पर। तो माता जी की पुण्यतिथि पर घर जाने के लिए पिछले महीने उसने फंड से 10 रुपये उधार लिए थे, जिनमें से वह अभी 5 ही वापस कर चुका था। इट मीन्स 5 रुपये का उसको भुगतान इसमें से करना है फंड को, 850 में से। ओके, नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट। इतना ही नहीं, उसको वह 5 रुपये इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ चुकाने थे। और ब्याज कितना है? एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, यानी 6 पैसे 1 रुपये के ऊपर। तो 5 रुपये के ऊपर कितना हो गया? 30 पैसे, और ये 1 वीक का है, यानी पूरे महीने का कितना हो गया? 1 रुपया 20 पैसे। तो इस तरह से ये 1 रुपी 20 पैसे ये इंटरेस्ट हो गया। एट द टी शॉप, चाय की दुकान से, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से
उसके ऊपर उधार था 3 रुपए का फॉर सप्लाइंग। अच्छा ओके। बिसाइड्स, इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स कुछ पिछला बकाया भी था, अमाउंटिंग टू ₹1.5 जो कि 1.5 रुपया था। तो 3 रुपीज़ तो ये इस महीने के, और बकाया 1 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से उसका जो 3 रुपये उसको टी शॉप के देने हैं, और उस 3 के साथ में पिछला जो एरियर है वो 1.5 रुपये का है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली। अली से भी 6 रुपये उसने उधार लिए थे। अली कौन है ये बताया जाएगा आगे। और सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, तो वो चावल का विक्रेता है। तो चावल उसने कुछ अतिरिक्त चावल दे दिए थे, तो उसके लिए 6 रुपये का उधार अली का था। और चावल के साथ साथ बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, तो वह परचून की ही दुकान थी जिसमें बीड़ी और ऑड्स एंड एंड्स का मतलब छोटे मोटे सामान। तो इसका छोटे मोटे सामान के लिए उसको 6 रुपये का उधार अली का था। 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का घर का किराया वॉज 3 रुपीज़, तो 3 रुपये का किराया घर का था। एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। ओह सॉरी, इन एडिशन टू दिस सम, इसके अलावा ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने कुछ छोटे मोटे उधार लिए हुए थे, जैसे 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम अदर सेवरल पीपल। उसने कुछ और लोगों से ये सब उधार लिया हुआ था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू फिश वूमन, जो कि मछियारन को पे करना था। शंकु मेंटली एडिड अप, शंकु ने दिमाग में सब सम उसने जोड़ा, द टोटल अमाउंट, ये सारा अमाउंट दैट ही नीडेड, जिसकी उसको आवश्यकता थी। तो इस तरह से उसने सारा कैलकुलेशन निकाला ये सब कि कितना बैठेगा। नेक्स्ट पैसेज, व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, वो जो प्राप्त करने जा रहा है वह जस्ट 8.5 रुपीज़, वो 8.5 रुपये है, यानी 13 में से 4.5 तो वो देने ही देने हैं, तो 8.5 रुपये। व्हाट ही ओड, और जो उसको जो कर्ज है उसके ऊपर वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे। ये सब टोटल मिला करके 22 रुपीज़ एंड 30 पैसे, 22 रुपये और 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी और दूसरी आवश्यकताएं भी हैं। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, 3 रुपये उसने अपनी पत्नी से भी उधार लिए हैं। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये उस पैसे से, उस अमाउंट से में से था। शी हैड स्लोली सेव्ड, जिसको उसने चुपके से बचाए हुए थे। नाउ एंड देन, कभी कभी, इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे की वेस्ट चेन यानी तगड़ी खरीदने के लिए। ही हैड अश्योर्ड हर, उसने उसको विश्वास दिलाया था, दैट ही वुड बाई इट, कि वो उसको खरीद के देगा, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, इसी महीने के अपने वेतन से। ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 22 रुपये 13 पैसे के ऊपर, फिर पत्नी को भी उसको देने थे। तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर के उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये उस ज़माने की कहानी है जबकि पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी, क्योंकि अभी रुपया चलता है, पहले पैसे आना और इस तरह के जो अमाउंट जो होते थे उनकी बहुत वैल्यू होती थी, कम पैसे में भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। तो यू मस्ट थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, कि ये पुराने वक्त की कहानी है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली। शंकु का जो हृदय है वो नियंत्रण से बाहर था और बहुत तेज धड़क रहा था, बीट तेज धड़क रहा। दो हिज हार्ट बीट्स, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर। अपनी धड़कनों के बीच में वह सुन सकता था हार्श वॉइस, बहुत ही, ये समझ लीजिए, कठोर आवाज़ ऑफ टी शॉप ओनर, जो चाय वाला था, उसकी कोचुनी, इसका नाम कोचुनी था। अलीज होलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स, और गालियाँ, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना पाओ हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था, यानी फंड का जो मैनेजर था। तो उसकी जो इरिटेटिंग टॉक, यानी गुस्सा दिलाने वाली जो बात है, गुस्से वाली जो, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, उन सब ने उसको घेर लिया है, लाइक रोडी बॉयज, उन असभ्य लड़कों के समान, आर्म्ड विद स्टिक, जिनके हाथों में
लाठियां हैं, डंडे हैं, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्री डॉग, और वो किसी पागल कुत्ते के चारों ओर इकट्ठा है। तो जैसे पागल कुत्ते को मारने के लिए जो असभ्य बालक होते हैं वो हाथों में डंडे लाठियां लेकर के उसका पीछा करते हैं, तो इसी तरह से उसको यही फील हो रहा था जैसे उसको भी इन सब लोगों ने इसी तरह से खेल रखा है। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक सीन था। तो स्टूडेंट्स, इन पैसेजेस में मैंने आपको शंकु की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वह क्या करता है, क्या चोरी करके वह अपनी समस्याओं को हल कर पाएगा, क्या वह चोरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हम सब आगे के पीरियड्स में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू।